अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ मटन स्टू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। नो डाउट ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसको मैं बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बनाऊँगी। तो रेसिपी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें। तो चलें देखते हैं मज़ेदार सा मटन स्टू मैंने किस तरह से बनाया है। एक पैन में मैं मटन ऐड कर दूंगी। 1 kg मटन है, बोन्स के साथ मैंने मटन लिया है। इसके साथ साथ मैं 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस्ड अनियन ऐड कर दूंगी और साथ ही इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। बस मैंने 1 से 1.5 लीटर के बराबर तकरीबन पानी ऐड किया था। तकरीबन गोश्त के लेवल के बराबर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसमें बाकी मसाले शामिल कर देंगे। नमक इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून भर के। हल्दी ऐड कर देंगे इसमें 1/4 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे इसमें 2 टीस्पून। 2 बड़ी इलायची इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर इसमें काली मिर्ची ऐड कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मैंने इसमें लौंग ऐड की थी और एक दालचीनी का हम टुकड़ा ऐड कर देंगे। इन सारे मसालों को डालकर हम मिक्स कर लेंगे। मैं इनको इस तरह से कुक कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन सब चीज़ों को डालने के बाद गोश्त को कुकर में भी गला सकते हैं। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। और ये चूँकि मटन है तो जल्दी गल जाता है, दरमियान में हम चेक भी करते रहेंगे। 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँगी। अभी 1 घंटा गुजर चुका है और गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। मैं दरमियान में इसको चेक भी करती रही थी और आप देख लें गोश्त काफ़ी अच्छा टेंडर हो चुका है। बस इस गोश्त को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ। ये गोश्त किस हद तक गल चुका है और ये देख लें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, गोश्त गल चुका है। अब बस हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। इस वक्त हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। 1 कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे हम इसको और मिक्स करने के बाद मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। इसमें आधा किलो टमाटर शामिल करेंगे, स्लाइसेस कट करके ऐड किए हैं। इनको भी हम डालकर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 5 से 7 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। अभी 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लें माशाल्लाह टमाटर इसमें काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। मिक्स कर लेंगे और साथ साथ हम इसको मैश भी करते रहेंगे। सारे टमाटर हम इस तरह से मैश कर लेंगे। टमाटर अब इसमें मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिए हैं तो अब इसमें बाकी की चीज़ें हम ऐड कर देंगे। फ्लेम स्लो करेंगे। फ्लेम स्लो करने के बाद मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। आधा पाव मैंने इसमें दही ऐड किया है। दही डालकर हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसका हम पानी ड्राई करेंगे। इस वक्त हम इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त अब इस वक्त गल चुका है, तो हम हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इसको कम्प्लीटली हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे और अभी आप देख लें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ड्राई हो चुका है पानी। 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त काफ़ी अच्छा इसमें मज़ीद टेंडर हो चुका है और इसमें ऑयल भी नज़र आना शुरू हो चुका है। तो इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। इसमें मैं लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 8 से 10 इसमें साबुत लाल मिर्ची ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हरी मिर्ची ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा। इसके अलावा इसमें स्लाइस की हुई अदरक भी ऐड कर देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन आधी प्याली के बराबर। और साथ ही साथ इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इन दोनों चीज़ों को डालकर हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूँगी ताकि इन मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी। डिश आउट करने के बाद मैंने इसको स्लाइस की हुई अदरक और हरे धनिया के साथ गार्निश कर दिया था। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। बहुत मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।